ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो स्कंद 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 20। कर्म कार्य प्रवृत्तम भौतिक सुख में आसक्त च तथा निवृत्तम भौतिक दृष्टि से विरक्त अपि निश्चय ही ऋतम सत्य वेदों में विविच्य अंतर वाले उभय लिंगम दोनों के लक्षण आश्रितम निर्देशित विरोधी तत् वह योग पद एक कर्तरी एक ही व्यक्ति में दोनों कर्म द्वयम दो तथा अतः ब्रह्मणि दिव्य पुरुष में कर्म कार्य न रिच्यति उपेक्षित होते हैं। कर्म प्रवृत्तम च निवृत्तम प्रियतम वेदे विच्योद्य लिंगमाश्रितम विरोधि तद्योग पदैक कर्तरी द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म नर्चति। वेदों में दो प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं। एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त है और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त है। इन दोनों प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए दो प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो यह विरोधाभास होगा, किंतु दिव्य पद पर स्थित पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है। तात्पर्य, वैदिक कर्मों को इस प्रकार से निरूपित किया गया है कि पति जीव को जो इस भौतिक जगत का भोग करने आया है वह निर्दिष्ट स्थिति में ऐसा कर सकता है जिससे अंत में वह ऐसे भौतिक भोगों से विरक्त बन जाए और दिव्य अवस्था में प्रवेश पाने हेतु सुयोग्य बने। चारों सामाजिक आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास दिव्य जीवन के पद तक उत्तरोत्तर पहुंचने की शिक्षा देते हैं। गृहस्थ के कर्म तथा वेश सन्यासी से भिन्न है। एक ही व्यक्ति के लिए इन दोनों आश्रमों को ग्रहण कर पाना असंभव है। न तो सन्यासी गृहस्थ की तरह कर्म कर सकता है और न गृहस्थ सन्यासी की भांति, किंतु इन दो प्रकार के मनुष्यों अर्थात जो भौतिक कार्य करता है वह और जिसने भौतिक कार्य को त्याग दिया है वह, इन दोनों के ऊपर मनुष्य की तीसरी कोटि भी है जो इन दोनों से परे है। शिव दिव्य पद पर अवस्थित है क्योंकि ऊपर कहे अनुसार वे सदैव अपने अंतर में भगवान वासुदेव के ध्यान में खोए रहते हैं। अतः उन पर ना तो गृहस्थ के और न सन्यासियों के कर्म लागू होते हैं। वे सदैव परमहंस अवस्था को प्राप्त हैं जो जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। श्रीमद् भगवद गीता में भी शिव की दिव्य स्थिति की व्याख्या की गई है। वहाँ यह कहा गया है कि जब फल की इच्छा के बिना कर्म करते हुए श्री भगवान की दिव्य सेवा की जाती है
तो मनुष्य देव पद पर उन्नत होता है। उस समय उसके लिए वैदिक आदेशों या वेदों के विभिन्न विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य नहीं रह जाता। जब मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित अपनी कामनाओं को पूरा करने के आदेशों के ऊपर उठकर दिव्य विचार में पूर्णतः खोया रहता है, अर्थात श्री भगवान की सेवा के विचार में मग्न रहता है, तो इस स्थिति को बुद्धि योग या समाधि कहते हैं। जो पुरुष इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उस पर ना तो भौतिक सुख प्राप्त करने के और ना विरक्ति के वैदिक कर्म लागू होते हैं। तो यहाँ पर माता सती जो है भगवान शिव की जो दिव्य स्थिति है उसके बारे में और बता रही हैं कि किस प्रकार से दो प्रकार के मनुष्य हैं संसार में, एक जो प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं और एक जो निवृत्ति मार्ग के होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का ही अंतिम लक्ष्य निवृत्ति ही है, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति मतलब कि जैसे अब हम सब गृहस्थ हैं तो हम घर में रहते हैं, घर के सारे काम काज करते हैं, पैसे कमाते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, तो ये क्या है, ये हम प्रवृत्त हो गए एक तरह से संसार में। लेकिन इस प्रवृत्ति का लक्ष्य प्रवृत्ति नहीं है, लक्ष्य निवृत्ति ही है। इसीलिए गृहस्थों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि आपको ऐसे जीवन जीना है कि ये जीवन, ये जो गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियां हैं, ये भगवान की सेवा के रूप से करनी है। सूरदास जी बहुत सुंदर गाते हैं, एह विधि कहा घट गो तेरो, नंद नंदन कर घर को ठाकुर, आपन हो रह चेरो। कहते हैं कि नंद नंदन को अपने घर का मालिक बना दो और खुद उनके सेवक के रूप में उस घर में रहो। तो इस तरह से जब आप रहोगे तो आपका क्या घट जाएगा, घर आपका ही है, धन आपके पास ही है, आपने बस कह दिया भगवान का है। तो सिर्फ ये कहने मात्र से, ये मानने मात्र से बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो जाता है। हम लोग जो प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं तो हम निवृत्ति की तरफ, जो असली लक्ष्य है, प्रवृत्ति में रहते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से गृहस्थों के लिए कुछ कुछ नियम बताए गए हैं। इसी प्रकार से जो निवृत्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य के बाद सीधा संन्यास ले ले, या जो सारे वर्णाश्रम, गृहस्थ फिर वानप्रस्थ फिर संन्यास ले ले, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अलग कर्म है। जैसे सन्यासी के लिए आदेश है वो अग्नि नहीं जला सकता, सन्यासी जो है खाना पकाने के लिए अग्नि नहीं जला सकता, यज्ञ करने के लिए भी अग्नि नहीं जला सकता, और बहुत सारी ऐसी कठिन, मतलब इसीलिए सन्यासी से मांग के खा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि अलग है। लेकिन जब व्यक्ति दिव्य पद पर आसीन है, यानी कि भगवान की दिव्य सेवा में आसीन है, तो वो किसी भी स्थिति में होते हुए अपने कर्मों की उपेक्षा भी कर सकता है। प्रभुपाद जी का उदाहरण है, जैसे प्रभुपाद जी सन्यासी हैं तो अग्नि जला नहीं सकते, लेकिन वो भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, तो उसमें अग्नि तो जलानी पड़ती है। तो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, वो अपने भोग के लिए नहीं कर रहे। उनको एक ही विचार है कि भगवान को भोग लगाना है, या फिर एक विचार है कि भगवान के भक्तों को कुछ ऐसा दिव्य प्रसाद मिले जिससे कि उनकी चेतना शुद्ध हो। तो क्योंकि विचार केवल भगवान की सेवा का है, इसलिए कई बार अगर ऐसे नियमों का कोई भक्त उल्लंघन करता हुआ दिखे तो हमें उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि अरे ये तो, क्योंकि ये बहुत वाइड स्प्रेड है समाज में ना कि नियमों, क्योंकि नियम आग्रह है, जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था उपदेशामृत में कि नियम आग्रह जो है वो क्या है कि नियमों को सिर्फ नियम के लिए पालन करना, उनका लक्ष्य ना समझना, या फिर नियमों का पालन ही ना करना। तो इसीलिए भक्तों के जीवन में कई बार ऐसा देखा जाता है कि लक्ष्य को देखते हुए वो कुछ कुछ नियम तोड़ देते हैं। जैसे भगवान शिव, क्योंकि वो उनका मन भगवान में पूरी तरह लगा हुआ है, तो इसीलिए वो कोई नियम तोड़ भी दें तो उन्हें इस चीज का कोई भी दोष नहीं लगता। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। हम हमारे से जो भी उन्नत भक्त हम देखते हैं, तो कई बार अगर हमें कुछ दिखे कि उन्होंने कुछ नियम तोड़ दिया, तो हमें मूर्खतावश ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो अपराधी हो गए, ये पापी हो गए।
हाँ, कोई बहुत ही भीषण पाप करना वो चीज़ अलग है, लेकिन कोई छोटे मोटे ऐसे नियम भगवान की सेवा के लिए, और लक्ष्य का भी ध्यान रखना है उसमें कि क्यों तोड़ा, तो ये समझना है कि अरे भगवान की सेवा के लिए ही कुछ उल्लंघन किया, तो इस कारण से हमें उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, जाके कहो कि अरे हमारे सीनियर तो ये नियम पालन नहीं करते, ये नहीं करते। तो इसलिए नहीं करते कोई नियम कुछ पालन, क्योंकि वो उस प्रयोजन लक्ष्य से दूर है। तो लक्ष्य क्या है, इसलिए लक्ष्य को ध्यान रखना है। लक्ष्य जैसे यहाँ पर भगवान शिव क्या कर रहे हैं कि वो 24 घंटे भगवान विष्णु का स्मरण करते रहते हैं। तो भक्तों का क्या लक्ष्य है कि हमें भगवान की सेवा के बारे में ही चिंतन करना है। भगवान की सेवा के लिए अगर कोई नियम टूट जाए या तोड़ना पड़े तो कोई बात नहीं, और अगर नियमों का पालन करते हुए भगवान की सेवा में लगे रह सके तो नियमों के दायरे में रहकर ही हमें सेवा करनी है। हमें ऐसा भी नहीं सोचना कि हम परमहंस हो गए तो हम सारे नियम तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें प्रयास करना है सारे नियमों को पालन करने का। और अगर कभी सेवा के लिए, जैसे उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु का जो सेवक था गोपाल, तो उसने देखा कि महाप्रभु जो थे एक बार वहाँ पर बिल्कुल दरवाजे की दहलीज पर जो थे वो बेहोश हो गए। अब ऐसे बेहोश हो गए, अब वेदों में आदेश है कि किसी को लांग कर नहीं रहा जाता, लेकिन अब महाप्रभु की स्थिति ऐसी थी कि उनको ठीक से वो करने के लिए उनको लांग के अंदर जाना पड़ा किसी सेवा कार्य से। तो सेवा के कारण से वो रात, आधी रात का समय था, वो उनको लांग के अंदर चला गया, उनकी सेवा करी जो करनी थी, अब कर दी। अब उसके बाद वो छोटा सा कमरा था चैतन्य महाप्रभु का, गंभीरा में आप सबने दर्शन किया है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है, तो उसके अंदर वो बैठे हैं। अब पूरी रात उन्हें लघु शंका लगी है, प्यास लगी है, भूख लगी है, लेकिन वो बाहर नहीं गए। तो सुबह जब सब भक्त लोग आए महाप्रभु के दर्शन करने, और देखा कि अरे तुम पूरी रात ऐसे बैठे हो, क्या परिस्थिति हुई, कैसे, तो तुम अंदर गए कैसे, तुम तो अंदर होने नहीं चाहिए थे। तो उन्होंने बताया कि प्रभु की सेवा के लिए मुझे प्रभु को लांग के जाना पड़ा। तो फिर कहा अच्छा, तो तुम फिर पूरी रात अंदर क्यों फंसे रह गए, तुम इतने कष्ट में हो तुम, लेकिन मैं अपने लिए कैसे प्रभु को लांग के आ जाऊं। तो भक्त लोग जो है वो कई बार भगवान की सेवा के लिए कोई नियम तोड़ सकते हैं, तोड़ लेते हैं। तो इस दृष्टि से हमें उनको हीन भाव से नहीं देखना चाहिए कि अरे ये तो गए। और जब तक हमारे अपने संदर्भ की बात है तो हमें नियमों का अच्छे से पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी परमहंस स्थिति पे तो नहीं है। और कोई भी अगर उच्च वैष्णव कभी ऐसा कुछ करता हुआ दिखता है जो किसी छोटे मोटे वैदिक नियम का उल्लंघन है, तो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो परमहंस स्थिति है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति की स्थिति है, तो उसमें भक्त लोग जो है वो, क्योंकि वेदों के सभी नियमों का एक ही प्रयोजन है, स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जात उचित, कि जितने भी विधि निषेध वेदों में है उनका एकमात्र लक्ष्य क्या है कि हमेशा भगवान का स्मरण किया जाए और भगवान को कभी भी भूला ना जाए। तो यही हमें प्रयास करना है कि सदैव हमारी स्मृति में भगवान बने रहे। ग्रंथराज भागवतम की। तो श्री नित्यानंद प्रभु के जो चरण है वो करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता देने वाले हैं, और इनकी शरण में आकर जो संसारिक भोग वासना है वो खत्म हो जाती है। बिना नित्यानंद के शरण के, बिना गुरु के, यानी कि राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे, इसलिए नित्यानंद के चरण पकड़ो। और जो ये सब नहीं जानता उसका मनुष्य जीवन बेकार चला गया। तो चाहे बड़े कुल में है, बहुत धनवान है, बहुत विद्यावान है, लेकिन उसका जीवन व्यर्थ ही हो गया, क्योंकि वो अहंकार में मत है, इस असत्य संसार को सत्य मानकर बैठा है, तो इसलिए उसका जीवन व्यर्थ है। निताई की करुणा होगी तो राधा कृष्ण की सेवा मिलेगी, इस भवबंधन से छुटकारा मिलेगा। तो हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि नित्यानंद प्रभु में शरण मिले और अपनी राधा कृष्ण की सेवा करें। निताई पद कमला कोटि चंद्र शोषितन
मोती चंद्र सुशीतल देताई मन कमल मोती चंद्र सुशीतल देताई मन मोती चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जोड़ाए जे छाया जगत जोड़ाए। तो गाने में जल्दबाजी नहीं करनी है, ताल के साथ रुक के आराम से। जे छाया जगत जोड़ाए जे छाया राधा कृष्ण पाइत नाम राधा कृष्ण पाइत नाम त्रिपुरी धर तायर पाए त्रिपुरी धर तायर पाए संबंध नाही जाए वृथा जन्म केला तारा से संबंध नाही जाए वृथा जन्म केला तारा से पशु बड़ दुराचार से पशु मानिला संसार सुखे बेताईला बलिला मुखे मानिला संसार सुखे व्याकुल की कोई बेपार व्याकुल की कोई अहंकार मत भैया फल बासरिया अहंकार मत भैया बासरिया असत्य सत्य असत्य सत्य करिहाई तायर करुणा ब्रज राधा कृष्ण पावे तायर करुणा ब्रज राधा कृष्ण पावे और ने तो चरण दुखारी
सदा आशा कोटि चंद्र सुशीतल चंद्र सुशीतल कोटि चंद्र सुशीतल चंद्र